आज मैं फिर सिंथेसिस से संबंधित सिंपल सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से किस तरह से बनाया जाता है। इसके पहले मैंने कई सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया कि पार्टिसिपल से कैसे बनता है, कैसे जोड़ा जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन से, इन्फिनिटिव से, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड से। इस तरह से मैंने कई पॉइंट पर बताया है। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एडवर्ब से और एडवर्बियल फ्रेज से किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब जो होता है वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की बताता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है। इसमें केवल एक ही शब्द होगा और उसमें प्रायः ज़्यादातर एलवाई लगता है, आखिरी में एलवाई ज़्यादातर जोड़ कर बनाया जाता है। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, अर्थात दो या दो से जिसमें अधिक शब्द आए और किसका काम करे? एडवर्ब का। तो उसी से बन गया एडवर्बियल फ्रेज। तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे नंबर 1, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। देयर सर्विस इज सेल्फलेस। पहले सेंटेंस में सर्व आया। जो महान लोग होते हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं, सर्व करते हैं। दूसरे सेंटेंस में देयर सर्विस, उनकी सेवा कैसी है? निस्वार्थ। तो जब हम एडवर्ब शब्द बनाएंगे तो उसमें उसके आगे से जुड़ेगा या पूर्वक जुड़ता है। तो इसी में ये हमारा देखिए इस वर्ब की सर्व, देयर सर्विस कैसी है? सेल्फलेस। तो सेल्फ ये यहाँ पर नाउन शब्द था, तो इसके बारे में ये कॉम्प्लीमेंट आया। तो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं सेंटेंस, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री अब ये यहां से हट गया, सेल्फ लेस, और इसमें एलवाई जोड़ दिया, निस्वार्थ, और यहां पर पूर्वक आ गया, निस्वार्थ पूर्वक। ये पूर्वक, निस्वार्थ और एलवाई जोड़ा, पूर्वक आ गया। तो मैंने बताया कहीं पर से कहीं पर पूर्वक, किस तरह से शब्द का मिलान होगा, सेट होगा। तो महान लोग जो होते हैं वो अपने देश की सेवा निस्वार्थ पूर्वक करते हैं। दूसरा सेंटेंस है पीटर वाज रूइंड बाय गैम्बलिंग। His ruin was complete। His ruin was complete। तो यहाँ पर देखिए ये ruin was ruin, ये पैसिव वॉइस में कैसे बर्बाद हुआ, कैसे बेकार हो गया, कैसे बर्बाद हो गया? बाय गैम्बलिंग, जुए से। और हिज ruin, उसकी जो बर्बादी थी वो कैसी हुई? कंप्लीट, पूरी हो गई।
पूरी थी उसकी। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब, इन दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। जैसे पीटर वाज ruined by gambling। कैसे? कंप्लीटली, कंप्लीटली। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट से, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, जुए से या जुए के द्वारा पीटर बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ पर देखा है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, पहले वाले सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब थी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया और इसके बारे में कैसी बर्बादी हुई इस वर्ब के बारे में बता रहा है। अर्थात ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब शब्द है। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं दूसरा भी उदाहरण एक और बता देता हूँ। She forgot her books. She was careless. She was careless। यहाँ पर ये इसकी विशेषता बताया जा रही है और इसमें एल वाई जोड़ करके हम क्या बना लेंगे, एडवर्ब। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सी फॉरगॉट हर बुक्स। अब इसमें केयरलेसली, लापरवाही से या लापरवाही पूर्वक वह अपनी किताबें भूल गई। ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। और भूल कैसे गई, भूल गई लापरवाही पूर्वक। तो इस क्रिया की ये विशेषता बताने वाला अर्थात एडवर्ब आ गया। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब। इस तरह से दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस हमने सिंपल बना लिया और ये जो है फाइनाइट वर्ब है वो एडवर्ब से सेंटेंस जोड़ करके बनाया। आगे दूसरा सेंटेंस लेते हैं। He finished his work. He या it took no time। it किसे के लिए, his work, अर्थात उसके काम में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क इन नो टाइम, अर्थात बिना ज़्यादा समय लिए हुए, अर्थात थोड़े ही समय में उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है जो इस वर्ब के बारे में बता रहा है, इससे अलग नहीं है। तो ये एडवर्बियल फ्रेज के रूप में है। तो ये देखिए एडवर्ब से ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। इस तरह से ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया, इस वर्ब के बारे में बता रहा है। मैं एक उदाहरण और बता देता हूँ। Mary finished her work. It was done without any delay. मैरी फिनिश्ड हर वर्क, मैरी ने अपना काम पूरा किया, समाप्त कर लिया, पूरा कर लिया। इट वाज डन, अर्थात इट किसके लिए है, वर्क के लिए। इट वाज डन, ये किया गया। फिर ये आगे यहाँ पर ये देखिए कैसे किया गया, वो आगे लिखा है एक फ्रेज के रूप में जो एक एडवर्बियल फ्रेज है और इसी में जोड़ देते हैं। मैरी
finished her work without any delay। बिना कोई देरी किए हुए मैरी ने अपना काम पूरा कर लिया, अपना समाप्त कर लिया। तो इसके लिए यहाँ ये फाइनाइट वर्ब है और ये इसके लिए यहाँ पर ये वर्ब के बारे में बता रहा है जो एक फ्रेज के रूप में है, जो मैंने बताया था जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं और एडवर्ब के रूप में काम करता है, तो एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये अभी मैंने 2 सेंटेंस बताए एडवर्बियल फ्रेज से संबंधित। तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से इसके बाद में शीघ्र ही जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास के बारे में बताऊंगा। इसके आगे कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से या कंपाउंड के माध्यम से कैसे बनाए जाते हैं, मैं बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।